हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। आज है डे 3 ऑफ आवर एमसीक्यू सीरीज ब्रह्मास्त्र। इस सीरीज के अंदर हम आपको बायोलॉजी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाले हैं फॉर नीट 2025। इससे पहले के दोनों दिनों की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए, बिकॉज ये सीरीज उन बच्चों के लिए है जो इस लास्ट 1 मंथ में अपना नीट बायोलॉजी का स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर देखोगे, सभी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हर एक वीडियो एक चैप्टर से रिलेटेड है। इससे पहले हम द लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कर चुके हैं कंप्लीट। आज हम कवर करने वाले हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं लास्ट 15 इयर्स में, उनमें से सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, उन क्वेश्चंस को मैं आज आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई हूँ। आपको 15 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा हर एक क्वेश्चन को करने के लिए। उसके बाद वीडियो के एंड में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके जाना, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से, विच इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप require both land and water to complete their life cycle. ऑप्शन ए है ट्रैकियोफाइटा, बी इज टेरिडोफाइटा, सी इज थैलोफाइटा एंड डी इज ब्रायोफाइटा। आप बताइए इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होगा? And the correct option here is option number D, which is saying Bryophyta. क्यों? क्योंकि Bryophyta को हम एम्फीबियंस भी कहते हैं, और एम्फीबियंस इसलिए कहा जाता है, उन्हें एम्फीबियंस कहते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा को आखिर पानी की जरूरत क्या है? ब्रायोफाइटा को पानी की जरूरत पड़ती है फॉर देयर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। इस क्वेश्चन को पूछा गया है 2019 नीट एग्जामिनेशन में, 2019 में। बच्चों, चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज अगले 30 डेज के लिए आपको यहीं पर रहना है। लास्ट 30 डेज है नीट एग्जाम के, अगले 30 दिनों तक आपको डेली एक वीडियो मिलने वाली है जो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिस वीडियो की हेल्प से हर एक चैप्टर की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ओके, सो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट लैक्स फ्लावर एंड फ्रूट बिलोंग्स टू। टाइमर आपका चल रहा है, टाइमर पे ध्यान जरूर देना। ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके पास सीड्स तो होते हैं लेकिन फ्लावर या फ्रूट नहीं बनता उसका? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स पहले वो हैं, मतलब पहली कैटेगरी है, पहला ग्रुप है जिसके अंदर सीड तो बनना शुरू हुआ लेकिन उस सीड से फ्लावर या फ्रूट नहीं बना, ठीक है। उनके सीड्स एक्सपोज्ड होते हैं, क्लियर। तो ये फ्लावर और फ्रूट किसमें बनना शुरू हुआ था? एंजियोस्पर्म में। किसमें? एंजियोस्पर्म में। नीट 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following are the first plants to have vascular tissue? टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट या जिम्नोस्पर्म। इनमें से कौन सा ग्रुप है जिनमें आप कहोगे कि फर्स्ट वो प्लांट है जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू देखने को मिलते हैं? टाइम इज अप। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। टेरिडोफाइट जो है वो पहले ऐसे प्लांट्स थे जिन्होंने डेवलप किए थे वैस्कुलर टिश्यू। व्हाट आर वैस्कुलर टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम, ताकि कंडक्शन की जा सके, ठीक है, पानी एंड ऑल ये सब की मूवमेंट हो सके, इसलिए इनको बनाया गया था। नीट 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। प्लांट दैट पोजेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियोज बट लैक वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स। वो प्लांट जिसके अंदर आपको स्पोर और एम्ब्रियो दोनों देखने को मिलेंगे लेकिन वैस्कुलर टिश्यू और सीड्स प्रेजेंट नहीं है। Yes, time is up. The correct option here is option number B, ब्रायोफाइट। बच्चों, साथ साथ आप चाहो तो जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है या फिर इस क्वेश्चन को मुझे नहीं आता था ये क्वेश्चन, तो आप उसके एक हाईलाइटेड शॉर्ट सा पॉइंट आप अपनी एक नोटबुक में लिखते जाओ, ताकि एग्जाम से पहले वाले दिन आप उसे देखते हुए रहो, है ना, रिविजन करते रहो, ताकि एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आता है, जो कि 110% चांसेस हैं, क्योंकि सिलेबस यही रहता है, टॉपिक यही है, सिर्फ और सिर्फ इसकी
लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हर एक टीचर आपको कहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, लेकिन वो भी कब, जब आपका सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, इसमें सही ऑप्शन है ब्रायोफाइट्स। नीट 2016 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जिम्नोस्पर्म? इनमें से चार ऑप्शन है, ए बी सी डी। इनमें से जिम्नोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है? रिप्रोडक्शन बाय फ्लावर, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट, सीड्स नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी, या वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, सीड्स नॉट एनक्लोज्ड इन ओवरी। इसका मतलब एक्सपोज्ड होता है, जो कि हमने अभी पढ़ा था। आप देख रहे हो किस तरह से इस चीज को एज अ क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के सीड्स एक्सपोज्ड होते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं। नीट 2015 का ये क्वेश्चन है। सही आया है बच्चों आप लोगों का? जिस जिसका सही आया है, सही आंसर आया है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। Here it is on your screen. Which of the following is a characteristic of angiosperm? अब जिम्नोस्पर्म की बात हो गई, अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। सेम ऑप्शंस हैं, बट आपको ये बताना है कि एंजियोस्पर्म के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज प्रेजेंस ऑफ फ्रूट। क्लियर? एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस सीड्स जो कि एक फ्रूट के अंदर होते हैं, ठीक है, एनक्लोज्ड होते हैं, राइट। एंड अ डिस्टिंग्विश फीचर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में सीड तो होंगे, लेकिन फ्रूट नहीं बन के आएगा, लेकिन एंजियोस्पर्म में सीड जो है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगा। नीट 2014 का ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच प्लांट ग्रुप लैक्स वेस्कुलर टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स? ऑप्शन ए एल्गे, बी ब्रायोफाइट, सी टेरिडोफाइट, या डी जिम्नोस्पर्म। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रायोफाइट। यानी कि ये वो ऐसा प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम तो नहीं होता पानी के लिए या फिर न्यूट्रिएंट्स को यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको बार बार पानी में जाना पड़ता है ताकि रिप्रोडक्शन भी हो सके और क्या हो सके, न्यूट्रिएंट भी ट्रांसपोर्ट हो सके। नीट 2013 का ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following is not a characteristic of pteridophytes? टेरिडोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से क्या नहीं है? अब समझ में आया कि कितने अच्छे से, कितने ध्यान से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, रिप्रोडक्शन बाय सीड्स। क्योंकि टेरिडोफाइट्स जो है वो स्पोर के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ना कि सीड्स के थ्रू, क्योंकि उनके टाइम पर सीड्स बने ही नहीं थे। सीड्स जिम्नोस्पर्म में बने हैं, उसके बाद एंजियोस्पर्म में फ्रूट बना है। क्लियर? नीट 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। Which of the following is true about gametophyte of pteridophyte? टेरिडोफाइट जो ग्रुप है उसके गेमिटोफाइट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखी हुई है? And the correct option here is option number C. They are thyloid and free living. Because जो गेमिटोफाइट्स होते हैं टेरिडोफाइट के, वो स्मॉल होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, याद रखना। थैलॉइड होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, डिपेंडेंट नहीं होते हैं, और फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अपना खाना खुद बनाएंगे, खुद डिपेंडेंट किसी और पे नहीं होते। नीट 2011 का आपका ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। Which of the following is seen as a basic trend in plant evolution? प्लांट एवोल्यूशन में एक बेसिक ट्रेंड देखा गया है ना। उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप बताओ क्या हुआ है? गेमिटोफाइट जनरेशन इंक्रीज हुई है साइज में, डिक्रीज हुई है, या स्पोरोफाइट इंक्रीज हुई है, या फिर वैस्कुलर टिश्यू डिक्रीज हो गए? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, गेमिटोफाइट की जनरेशन का जो साइज है वो कम हो चुका है। क्यों? बिकॉज प्लांट एवोल्यूशन में जो साइज था, रिडक्शन उसका होना शुरू हो गया, और द डोमिनेंस ऑफ द गेमिटोफाइट जनरेशन ऑल्सो स्टार्टेड रिड्यूसिंग। तो स्पोरोफाइट जनरेशन को आने का मौका मिला। नीट 2010 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों। तो अब हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि 10 में से टोटल आपके कितने सही क्वेश्चन रहे, ठीक है।
10 में से टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। जल्दी से लाइक कर दो, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, लाइक करो वीडियो को, देन हम आगे बढ़ते हैं। जितने बच्चे प्रेजेंट हैं अभी, जितने बच्चे इस वीडियो को इस पॉइंट तक देख रहे हैं, प्लीज डू लाइक द वीडियो, प्लीज, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट और मोटिवेशन चाहिए होती है आप लोगों की तरफ से हमें भी टू क्रिएट सच कंटेंट। इतनी ज्यादा मतलब पीपीटीज बनाना, क्वेश्चंस को स्टडी करना, रीड करना, ये सारी चीजें, तो प्लीज मेक श्योर कि आप अब तक वीडियो को लाइक कर चुके हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following algae is correctly matched with its group? क्लेमाइडोमोनास ब्राउन एल्गे है, सार्गेजम रेड एल्गे है, पोरिफेरा ग्रीन एल्गे या फ्यूकस ब्राउन एल्गे? Which one is correctly matched? The correct option is option number D, which is saying fucus is a brown algae, क्योंकि fucus एक जीनस है किसका, ब्राउन एल्गे का। नीट 2009 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। आगे बढ़ते हैं। Which plant group is known as the amphibian of the plant kingdom? अभी शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में ही आपसे ये चीज पूछी गई थी और ये लाइन एज इट इज लिखी हुई थी, है ना। बताओ। The correct option here is option number B, bryophytes. Bryophyte require water for their reproduction. इसीलिए उनको एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि उन्हें वापस बार बार पानी के अंदर जाना पड़ता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि मोटाइल नहीं है उनके गैमीट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In which plant group does the sporophyte depend on the gametophyte for nutrition? किस प्लांट ग्रुप में स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गेमिटोफाइट पे उनकी न्यूट्रिशन के लिए? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रायोफाइट, ठीक है। ब्रायोफाइट के अंदर न्यूट्रिशनली डिपेंडेंट रहता है स्पोरोफाइट ऑन द गेमिटोफाइट। नीट 2007 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट? हेट्रोस्पोरस, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स ये मान लो आप, ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, बी, सिलेजिनेला, क्योंकि ये दो टाइप के स्पोर्स बनाता है, इसलिए हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। नीट 2006 का ये क्वेश्चन है। क्लियर, आगे बढ़े। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप बता दो। ऑप्शन है उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, बी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, सी नेकेड सीड या डी फ्लावर्स? एंड द टाइम इज अप। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर, एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी, नेक्ड सीड, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के पास सीड्स जो होते हैं वो यहाँ पर क्या नहीं होते हैं, दैट आर नॉट एनक्लोज्ड इनसाइड द फ्रूट, ठीक है। फर्स्ट सीड हैबिट सीन इन, सबसे पहले सीड हैबिट किस में देखी गई थी? जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट या एंजियोस्पर्म? जिसको पता है जल्दी से आंसर करो। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, जिम्नोस्पर्म, ठीक है, बिकॉज दीज आर सीड जिन्होंने रिप्लेस कर लिया था स्पोर को। क्लियर, हर बार आप देख रहे थे टेरिडोफाइट में भी, यहाँ पर आपने देखा था ना कि इधर दिखाते हैं, एक सेकेंड बच्चों, हाँ, टेरिडोफाइट में आपने देखा था कि दो टाइप के स्पोर आ रहे थे, ब्रायोफाइट में आपने देखा था पानी के ऊपर वो डिपेंडेंट हो रहा था। तो सबसे पहले जो सीड हैबिट देखी गई थी, सीड जिसमें देखा गया था वो था जिम्नोस्पर्म, क्योंकि उसमें स्पोर नहीं देखे गए, स्पोर रिप्लेस हो गए सीड से। किससे? सीड से। एस डबल ई डी, ये मत सोचना स्पेलिंग नहीं आती है वो, ठीक है, जल्दी जल्दी में रनिंग हैंड में लिख दिया जाता है सीड। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स आर, ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म को कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स, एल्गे या टेरिडोफाइट्स? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, व्हिच इज टेरिडोफाइट्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं वो टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है, बिकॉज इनके पास वैस्कुलर टिश्यू होते हैं बट नो सीड, स्पोर आते हैं, ठीक है। कहा ना, जहां पर सीड होगा वहां पे स्पोर्स नहीं होंगे, जहां पे स्पोर होंगे वहां पे सीड नहीं होंगे। नीट 2020 का ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था बच्चों। आगे बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, ये दोनों ही किसमें पाए जाते हैं? अब आपसे एग्जाम्पल दे दिया, सीधा ग्रुप का नाम नहीं है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन आया है।
सिलेजिनेला, लाइकोपोडियम, एडियांटम, फ्यूनेरिया, क्या सही आंसर होगा? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, सिलेजिनेला। ठीक है, इट शोज एवोल्यूशनरी सीड हैबिट। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ साथ जब चीजें चेंज होनी शुरू हुई, इसीलिए कह रहे हैं एक एवोल्यूशन हुआ, बदलाव आया और ये सीड हैबिट देखी गई, सिलेजिनेला में देखी गई। नीट 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। पाइनस सीड्स आर, ऑप्शन ए एनक्लोज्ड होते हैं, नेकेड होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं या फ्रूट्स के अंदर ही होते हैं। अब आपको ये देखना है कि पाइनस एग्जाम्पल किसका है, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। उस बेसिस पे आप इसका आंसर इजीली कर लोगे। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही, बी, नेकेड। क्यों? क्योंकि पाइनस जो है वो जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है और जिम्नोस्पर्म की एक खास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो सीड होता है वो एक्सपोज्ड होता है। एक्सपोज्ड का मतलब वही नेकेड। अरे बच्चों एक सेकेंड ना, क्या होता है? एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, चलो समझ लो मैंने वही लिखा है। एल्गे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखता है एल्गे? बताओ किस फॉर्म में? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च के फॉर्म में, सिमिलर टू प्लांट। एल्गे को हम प्लांट के जैसा ही मान सकते हैं बट प्लांट नहीं बोलेंगे। तो ये प्लांट की तरह ही अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। नीट 2016 का आपका ये क्वेश्चन है। अब आपके 20 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। 20 में से आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर है? कितने क्वेश्चन सही है? आप जल्दी से बताओ। आपकी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन कितनी है ये उसको दर्शाता है। ठीक है, तो बताओ कितने क्वेश्चन आपके सही हैं? वेरी गुड। जिसके भी 15 से ऊपर क्वेश्चन सही है ना, वेरी गुड। जिसके 15 से कम है उन बच्चों को थोड़ी मेहनत करनी होगी क्योंकि ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो हर एक बच्चा देखते ही कर देता है। कोई मतलब कॉन्फिडेंस गिराने वाली बात नहीं है। आप मेहनत करोगे, आप बेटर करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर, कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, एब्सेंट या टेम्परेरी? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर बी, मल्टीसेल्युलर। क्योंकि कौन से होते हैं सेक्स ऑर्गन्स इनके, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के? एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया। ठीक है, मेल, फीमेल। क्लियर? नीट 2017 का बच्चों ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not belong to pteridophytes? इनमें से कौन सा ऑप्शन टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल नहीं है? एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्यूनेरिया। क्योंकि फ्यूनेरिया एक मॉस है, यानी कि ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल है, ना कि टेरिडोफाइट का। ये नीट 2021 में पूछा गया था। अब इन क्वेश्चन से आपने क्या समझा बच्चों? इन क्वेश्चन से आपने क्या समझा? इन क्वेश्चन से आपने ये समझा कि भाई जो भी ग्रुप आप पढ़ रहे हो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, नीट 2021 रिसेंट की ही बात है जो आपसे ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केंशिया बिलोंग्स टू, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, एल्गे, मॉस, लिवरवोर्ट या फिर फर्न? एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये भी। 3, 2, 1, द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, लिवरवोर्ट। ठीक है, तो मार्केंशिया एक जीनस है लिवरवोर्ट्स का। नीट 2020 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, इतने तो आपको करके ही जाने हैं। 15 मिनिमम 15 ईयर्स के क्वेश्चन तो आप जरूर करके जाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। जाइलम इन टेरिडोफाइट लैक, जाइलम जो होते हैं टेरिडोफाइट में उनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? ट्रैकेट्स, बी वेसल, सी फाइबर या डी पैरेन्काइमा? जाइलम टेरिडोफाइट में जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है? लैक का मतलब जो नहीं है, एब्सेंट। एंड द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, वेसल। ठीक है, क्योंकि वेसल हमेशा
जो है वो आपको देखने को मिलेंगी एंजियोस्पर्म ग्रुप में। इट इज प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म। क्लियर? चलो, ये एक अच्छा क्वेश्चन था और इस पे आप मार्क भी कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके लैंग्वेज चेंज होके थोड़ी ट्रिकी बन के आ सकते हैं। मॉस कैप्सूल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, बी वाटर रिटेंशन, सी स्पोर डिस्पर्सल या फिर डी रिप्रोडक्शन। मॉस का जो कैप्सूल है वो किस एक्टिविटी में हेल्प करता है? एंड द टाइम इज अब बच्चों। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, स्पोर डिस्पर्सल में। क्यों? क्योंकि मॉस की कैप्सूल के अंदर ही स्पोर प्रेजेंट होते हैं और ये इस कैप्सूल के जरिए ही स्पोर्स बिखरते हैं, डिस्पर्स होते हैं आसपास के एरिया में। नीट 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। फर्न इज अ, टाइम की तरफ ध्यान देना। फर्न इज अ ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सी टेरिडोफाइट या डी थैलोफाइट। किसका एग्जाम्पल है फर्न? एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको एग्जाम्पल तो अब एक भी नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी से। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज टेरिडोफाइट। इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइट। फर्न आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? टेरिडोफाइट, ठीक है, इसी का एग्जाम्पल है ये। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन फ्यूनेरिया इज, फ्यूनेरिया में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। ये कैसी होगी? हैप्लॉन्टिक होगी, डिप्लॉन्टिक होगी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी या ट्राइफेसिक होगी? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या होगी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि इसके अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही स्टेजेस देखने को मिलती हैं, इसलिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फ्यूनेरिया की हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी। नीट 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल बेस्ड। राइजोइड्स आर प्रेजेंट इन, राइजोइड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में या एल्गे में? राइजोइड्स किस में प्रेजेंट होंगे? ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एल्गे? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइट में। ठीक है, राइजोइड किस में प्रेजेंट है? ब्रायोफाइट में। और इनका काम क्या होता है? एंकरेज में हेल्प करते हैं, ठीक है? एनकरेज नहीं करते, एंकरेज में काम करते हैं। 29th क्वेश्चन, रिसरेक्शन प्लांट्स लाइक सिलेजिनेला कैन, क्या कर सकते हैं? दे कैन डू फोटोसिंथेसिस एट नाइट, दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम ड्राइनेस, दे कैन रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली या दे हैव नो क्लोरोफिल। द टाइम इज अप। करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, वो सर्वाइव कर सकते हैं एक्सट्रीम ड्राइनेस में भी, है ना, क्योंकि वो खुद को रिहाइड्रेट कर लेंगे, है ना, और वो डिहाइड्रेशन से नहीं मरेंगे, रिवाइव कर लेंगे खुद को, जिंदा हो जाएंगे भाई, मरते नहीं है, बट दे कैन रिवाइव देमसेल्फ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30th क्वेश्चन, मेन बॉडी इन ब्रायोफाइट इज स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, सी ऑप्शन जाइगोट या डी नन। ब्रायोफाइट में मेन बॉडी कौन सी होती है? स्पोरोफाइट या गेमिटोफाइट? एंड द टाइम इज अप बच्चों। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज सेइंग गेमिटोफाइट। इट इज डोमिनेंट एंड फोटोसिंथेटिक, ठीक है? तो ब्रायोफाइट में मेन बॉडी होगी गेमिटोफाइट। एंड द करेक्ट ऑप्शन आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों। आज के क्वेश्चन प्लांट किंगडम के एंड होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आई एम मेकिंग इट श्योर कि आपको नेक्स्ट 30 डेज आपकी लाइफ के बेस्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो आपको आपके नीट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि हर एक बच्चे के माइंड में ये मिथ बिठा दिया गया कि नीट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। बायोलॉजी खासकर उतनी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉक टेस्ट थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ये थोड़े सिंपल क्वेश्चन है और ये आए हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं है मैंने खुद मतलब यूं कर दिया है कि हाँ बस ये क्वेश्चन ले लो, ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल के साथ जुड़े रहें अगले 30 दिनों तक, ताकि आप लोगों की हेल्प सबसे ज्यादा हो सके। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल रात 8 बजे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।